मैं आपके माध्यम से कांग्रेस पार्टी को कहना चाहता हूं, अपने चिरकुट नेताओं से हमारी पार्टी के बारे में न बुलवाएं। अरे भाई छोड़ो अखिलेश। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ने को लेकर के कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में तकरार बढ़ती जा रही है। दोनों तरफ से वार पलटवार हो रहे हैं। तो क्या इसका असर अगले साल होने वाले आम चुनाव पर भी पड़ेगा? क्या तब तक इंडी गठबंधन काम करेगा या टूट जाएगा? क्या अखिलेश यादव इतने गुस्से में हैं कि अमेठी और रायबरेली में अपना उम्मीदवार उतार देंगे? यदि ऐसा हुआ तो फिर कांग्रेस क्या करेगी? अभी कांग्रेस ने अपने प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को आगे कर रखा है और उधर से कमलनाथ ने कह दिया है कि अखिलेश की बात छोड़िए। यानी कि कांग्रेस भी उसी भाषा में जवाब दे रही है। ऐसे में बात बिगड़ सकती है। सबसे पहले ये सुनिए कि अखिलेश यादव अजय राय की आजमगढ़ वाली बात पर क्या बोले। घोसी में समर्थन किया और ऐसा रहा। किस नेता के बारे में बात कर रहे हो आप? ये कांग्रेस के कौन नेता है? उनके प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं। देखिए, प्रदेश अध्यक्ष की कोई हैसियत नहीं है। न वो पटना की मीटिंग में थे, न वो जाकर के मुंबई की मीटिंग में थे। इंडिया के बारे में क्या जानते हैं वो? गठबंधन के बारे में उनकी क्या हैसियत है जो बोल रहे हैं इस तरह की बात? उनसे पूछिए रात को 1 बजे तक क्यों उनके मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने बैठाया, क्यों उनके पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी ने बैठाया? वो क्या उनके मुख्यमंत्री नहीं है क्या उनके प्रदेश के? अगर वो मुख्यमंत्री नहीं थे तो इस तरह की भाषा नहीं बोलनी चाहिए उनको। और इसका मतलब ये हुआ कि आप दूसरे दलों को बेवकूफ बना रहे हैं आप बैठा करके। ये बीजेपी से मिले हुए लोग हैं, ये कांग्रेस के लोग बीजेपी से मिले हुए लोग हैं। तो आगे क्या विचार? ये जो बीजेपी से मिले हुए, देखिए अगर मुझे पता होता कि गठबंधन प्रदेश स्तर पे नहीं है तो मैं समाजवादी पार्टी के नेताओं को दिग्विजय सिंह जी के पास नहीं भेजता। अगर मुझे ये पता होता कि समाजवादी पार्टी को प्रदेश स्तर पे गठबंधन नहीं कर रहे हैं, मैं कमलनाथ जी के पास अपनी पार्टी के लोगों को नहीं भेजता। और मुझे ये भरोसा होता कि कांग्रेस पार्टी के लोग धोखा देंगे तो मैं उनकी बात पे भरोसा नहीं करता। मुझे बताया गया कि 6 सीटों पर आपके लिए सोचा गया है, विचार किया गया है और उस पर तय करेंगे। सिटिंग एमएलए की जगह आप सीट दे दोगे आप और उम्मीद करोगे कि मैं आपके बारे में सच बोलूं। और जो बात बोलनी है उनको मैं आपके माध्यम से कांग्रेस पार्टी को कहना चाहता हूं, अपने चिरकुट नेताओं से हमारी पार्टी के बारे में न बुलवाएं। सुना आपने? कह रहे हैं कि आजमगढ़ का जिक्र मत कीजिए, आजमगढ़ से भावनात्मक लगाव है। दरअसल अजय राय ने ये कह दिया था कि यदि इतनी ही समाजवादी पार्टी मजबूत है तो आजमगढ़ कैसे हार गई। अजय राय ने बात तो सही कही, लेकिन अखिलेश को जाकर के बात चुभ गई। बेशक अखिलेश माने या ना माने, घोसी में कांग्रेस ने समर्थन दिया और बागेश्वर में समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को समर्थन नहीं दिया। रणनीति के तहत अजय राय बोल रहे हैं और उतने ही अखिलेश यादव बौखला रहे हैं। लेकिन एक स्थिति सोचिए, इसमें तो कहीं कोई दो राय नहीं कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में मजबूत है और कांग्रेस के मुकाबले कई गुना मजबूत है। यदि अखिलेश यादव ने अमेठी और रायबरेली से अपना कैंडिडेट उतार दिया तो क्या होगा? अभी तो स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को ऐसे ही हरा दिया था और जब समाजवादी पार्टी विरोध कर देगी तो क्या होगा? आपको बता दें कि मुलायम सिंह यादव के जमाने से ही समाजवादी पार्टी इन सीटों पर अपने उम्मीदवार नहीं उतारती है। उसकी एक रणनीति रही है कि यहाँ से यदि सोनिया गांधी और राहुल गांधी चुनाव लड़ते हैं तो उन्हें जीत जाने दिया जाए। और वही बात अखिलेश यादव कह रहे हैं कि आजमगढ़ से समाजवादियों का पुराना रिश्ता है, वैसे ही जैसे आपका अमेठी रायबरेली से है। तो बोलिए तो सोच समझ के बोलिए। साथ में केंद्रीय नेतृत्व को वो चेतावनी भी दे रहे हैं कि अपने छोटे नेताओं से मत बुलवाइए और अजय राय को सलाह दे रहे हैं कि ऊपर पूछ लीजिए फिर बात किया कीजिए। बहरहाल अब ये जो है तकरार बढ़ती जा रही, क्योंकि कमलनाथ जो है पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री समेत केंद्र में कई बार मंत्री रह चुके हैं। वो कह रहे हैं कि छोड़िए अखिलेश की बातें। सर सारी टिकट आ गई है सर, क्या कहना चाहेंगे? किस तरीके का माहौल है प्रदेश में? बहुत बढ़िया माहौल है, सब जगह लोग फोन करके कह रहे हैं, बहुत उत्साह है और जितनी संख्या से हम सोचते थे हम जीतेंगे, अब हम उससे ज्यादा जीतेंगे। सर अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि अरे भाई छोड़ो अखिलेश।
यानी कि क्या अभी वो चुनावी गहमा गहमी में है, ये समझ नहीं पा रहे हैं कि ये तकरार यदि आगे बढ़ी तो आम चुनाव 2024 में कांग्रेस को ज़्यादा नुकसान हो सकता है। और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य जहां से कि दिल्ली का रास्ता जाता है, वहां पे समाजवादी पार्टी मजबूत है और कांग्रेस को उसने रास्ता नहीं दिया तो क्या होगा? नुकसान तो खैर दोनों का होगा, ऐसा नहीं कि एक ही का होता है। बहरहाल यदि बीजेपी और एनडीए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टक्कर देना है, इंडी गठबंधन को, तो आपस में एका बहुत जरूरी है, जो कि मध्य प्रदेश में सीट को लेकर के टूट गई है। दरअसल अखिलेश यादव नहीं चाहते थे कि जो 6 सीटों का आपने प्रस्ताव दिया है उससे आप मुकरें। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि हमें तो ये उम्मीद थी कि आप 4 भी दे देंगे तो हम मान जाएंगे, लेकिन आपने वो 1 सीट भी नहीं छोड़ी जहां पिछले चुनाव में समाजवादी पार्टी जीती थी। ये बात अलग है कि समाजवादी पार्टी का वो विधायक बीजेपी में चला गया, लेकिन जीती तो थी वहां से समाजवादी पार्टी, तो आपने वो भी सीट क्यों नहीं छोड़ी? ऐसे में तो हमें अकेले लड़ना होगा, और यदि अकेले समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ती है तो इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि नुकसान जो है कांग्रेस को होगा, क्योंकि अभी जो जितने भी ओपिनियन पोल हो रहे हैं उसमें बहुत टाइट मुकाबला है, नेक टू नेक फाइट है कांग्रेस और बीजेपी में। यदि यही स्थिति लास्ट तक बनी रहती है तो 2-4 सीटों का अंतर रहता है। ऐसे में यदि समाजवादी पार्टी ने इतने वोट काट दिए कि कांग्रेस वहां कमजोर हो जाए, फिर किसको नुकसान होगा? 12 ये काम राजनीतिक दलों का सोचने विचारने का है कि किसको नुकसान होगा, किसको फायदा होगा। कमलनाथ कह रहे हैं कि अब हम और ज्यादा वोटों से जीतेंगे। देखने वाली बात यह है कि ये तकरार यहीं खत्म हो जाती है या आगे बढ़ती है, क्योंकि देखिए जब चुनाव में आप उतरेंगे तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस की आलोचना नहीं करेंगे, आप कांग्रेस की आलोचना करेंगे, तकरार और बढ़ सकती है, और बढ़ सकते हैं तो ये दरार बढ़ती चली जाएगी आगे तक। फिर अप्रैल महीने में जो है जो चुनाव होंगे उसमें क्या नतीजा निकलेगा, उसका कितना असर पड़ेगा, ये तो राजनीतिक दल और उसके बड़े नेता अच्छी तरह से जानते हैं। फिर भी ये राजनीति है ना, ये तात्कालिक लाभ देखती है। फिलहाल कांग्रेस जो है 5 राज्यों में चुनाव लड़ रही है जहां पे समाजवादी पार्टी का कोई खास से नहीं है। यही वजह है कि कांग्रेस के नेता अखिलेश यादव को उन्हीं की भाषा में जवाब दे रहे हैं। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।